आज वंदना सभा में जिस महानुभाव के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन का कार्य संपादित हुआ, आपका औपचारिक परिचय आज वंदना सभा से मैं करा रहा हूं। वैसे परिचय कई बार यहाँ कराया हूं, लेकिन आज का परिचय बड़ा विशेष है। आप हैं श्री रामलाल सिंह जी। लोक शिक्षा समिति बिहार के आप माननीय प्रदेश सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इसके पहले मैं परिचय कराया था तो सह प्रदेश सचिव का दायित्व मैंने परिचय कराया था, लेकिन आज मैं परिचय करा रहा हूं आप लोक शिक्षा समिति बिहार के माननीय प्रदेश सचिव का दायित्व ये शिवान में वंदना सभा में आज अपने माननीय प्रदेश सचिव का मैं विशेष परिचय करा रहा हूं। आप जो देख रहे हैं मान्यवर को, अपनी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी प्रेरणा से शिशु विद्या मंदिर पूरे देश और विदेशों में भी शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है, उसके आप बाल्यकाल से स्वयंसेवक ही नहीं, शाखा जो भैया बहन जाते होंगे तो उसमें मुख्य शिक्षक, घटनाएं, अन्य भी नगर स्तर के, प्रांत स्तर के दायित्वों का आप निर्वहन किए और अभी तक करते आ रहे। संघ में सबसे बड़ी योग्यता प्रशिक्षण के तृतीय वर्ष, आप तृतीय वर्ष प्रशिक्षित है। प्राथमिक वर्ग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष आपने किया। गौरव का विषय है कि विद्या भारती, जिसके अंतर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संचालित होते हैं, आप एक ऐसे कार्यकर्ता है जो शून्य से दायित्व को निर्वहन करते हुए यहाँ तक पहुंचे। आप आचार्य, प्रधानाचार्य, संकुल प्रमुख, विभाग निरीक्षक और सह प्रदेश सचिव और संप्रति प्रदेश सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। सोपान क्रम में आप, इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें नीचे स्तर तक की जो होती है उससे आप विज्ञ अवगत। इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारा जो लक्ष्य है उसमें जो लिखा है ग्रामों, वनों, गिरी कंदराओं, झुग्गी झोपड़ियों में ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा है, अपना एक बड़ा विद्यालय दक्षिण बिहार में है राजगीर, अब वो नहीं रहे। बेगूसराय के अपने श्री रामनाथ सिंह जी, मेरे भी वो प्रधानाचार्य बहुत मतलब अवकाश प्राप्त करने के बाद भी जितना दिन सर्विस किए उतना से ज्यादा जो है वो पेंशन जो है प्राप्त किए। दिनचर्या भी कुछ ऐसे ही हुआ करती थी। प्रशिक्षण में मुझे ध्यान में आ रहा है, बोकारो सेक्टर 3 में हम लोग थे,
बूढ़े बुजुर्ग तो उसमें गए होंगे। अंतिम दिन ये तेल का जो है प्रयोग होता है। काफी 1 मिनट लेट आए, 1 सेकेंड आए तो फिर आपको खड़े रहना। ऐसे जो विद्या भारती के नियम में थे, ऐसे कार्यकर्ताओं के सानिध्य में रहते हुए और आप तपे हुए कार्यकर्ता है और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का विशेष रूप से आपने दायित्व निर्वहन किया है। ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षा मतलब केवल शिक्षा ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से भी लघु उद्योग इत्यादि के क्रम में आप विशेष रूप से चर्चा होते रहेगी, करेंगे भी, वो आपने निर्वहन किया है। और संप्रति उत्तर बिहार में जितने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संचालित हो रहे हैं, संस्कार केंद्र और भी विभिन्न आयाम है अपने, उन सबों का मार्गदर्शन आपके द्वारा हो रहा है। ये दायित्व आपको मिला है और हमें ये सौभाग्य सिवान में भी विजय हाथा को मिला है वंदना सभा में, तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आज मैं आपको हम सम्मान करेंगे और इस आशा के साथ सम्मान करेंगे कि आप और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि विद्या भारती के शीर्ष स्तर पर भी आप पहुंचेंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, भूल के कह रहा हूँ, आप मेरे अधिकारी हैं, मैं आपका बताना चाहूँ कि मैं जब मिशन करने पर लाना चाहता तो बच्चे एक बार करा रहा था वंदना सभा से, तो मेरा जो है मेरे मुंह से ये बात निकल गई और आपने हमको कहा था अरे आपने क्या किया, कैसे, मैं कह दिया मध्य प्रदेश, और आज मैं अपने को आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जो कहा वो पूर्ण हुआ, इस दृष्टि से ले आए। हम सबों का मार्गदर्शन आपके द्वारा प्राप्त हो, माननीय प्रदेश सचिव महोदय। ज्ञान एवं कला के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती, सूर्य नहीं दिख रहा है तो हम सब लोग परेशान हैं। ये सूर्य चमकता रहे, सूर्य दिखता रहे, इतना आवश्यक है, अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ऊर्जा प्रदान करने वाले ऊर्जा और हम सभी इस दुनिया में सबसे सुंदर वसुंधरा के रूप में, माँ भारती के रूप में, अखंड भारत के रूप में, भारत माँ हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य श्री संतोष तिवारी जी, असीम संभावनाओं के पूरे आदरणीय हमारे भैया बहनों, इन भैया बहनों को समान में पत्थर से शालीमार का रूप देने वाले हमारे विद्वत आचार्य सभी को मैं लोक शिक्षा समिति की ओर से एक बार अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। वंदना सभा में मैं संयोग से आपके किसी कार्यक्रम में था और अचानक अगले
दिन आपको बताना चाहिए कि तबीयत बिगड़ गई। हम सभी लोग अगले दिन वंदना सभा में आह्वान किए थे, जितना जल्दी हो सकता है हमारे प्रधानाचार्य स्वस्थ होकर के लौटे। आप सभी लोगों ने जिस मन से ईश्वर की प्रार्थना किया था, देखिए ये जो देशद्रोही होते हैं वही इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन बाकी जो मानव है जिसको ईश्वर को प्राप्त करना है, ऐसे हृदय पवित्र मन से जब किसी को याद करता है, किसी की कामना करता है, तो वह सभी भूल होता है। प्रधानाचार्य का जिस प्रकार की बीमारी थी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सब लोग का स्नेह आशीर्वाद से शीघ्र स्वस्थ होकर करके आज की वंदना सभा में जीत करके यहाँ आया। नहीं आ रहे हैं डॉक्टरों ने थोड़ा परहेज बताया, लेकिन आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब संकट उसे उबरता है तो वह एकदम बिल्कुल आगे की वक्त सभी संकट टली हुई रहती है, तो और अधिक ऊर्जा के साथ आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपके हर इच्छा पूरी करेंगे विद्यालय के नाते से, इस प्रकार की कामना है। हम लोगों का इंतजार किया, सूर्य ग्लास के कुछ अंशों को बार उड़ा रहे थे। हम सबको ऐसा लगा कि हम लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वंदना पूर्ण नहीं हो गया। कभी कभी यह अवसर आता है कि इस प्रकार का इंतजार भी करना पड़ता है। आप सब लोग आज वंदना सभा के जो संस्कार क्षम वातावरण था, वो हमको अपने गवर्नर साहब याद आ रहे हैं। वर्तमान जो राज्यपाल महोदय जी हैं, एक बड़े कार्यक्रम में दिया तो विद्यार्थी का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है अखिल भारतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता। उसमें महामहिम जी मुख्य अतिथि के नाते आए हैं। मीडिया वालों से पूछा कि आप भैया वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इन लोगों को हम क्या सिखाएंगे या क्या बताएंगे। कन्नड़ बोलने वाला, कोई मलयालम बोलने वाला, कोई उर्दू, कोई हिंदी, सभी भाषाओं को बोलने वाला 3 घंटे से स्टेडियम में भैया वाला हमारे बैठे हैं। एक भैया इस सभा से उठ करके और बाहर नहीं गया, इससे अधिक अनुशासन और क्या हो सकता है। तो यहाँ से तो हम भैया वालों से अनुशासन सीखते हैं। और दूसरी बात, बड़ी बात उन्होंने बोली कि बहुत जगह में बिहार में जाता हूँ, देश भर में जाता हूँ, लेकिन हम सब लोगों को कुछ दृष्टि होती है, तिलक डोरी लगाया जाता है, सब कुछ होता है स्वागत में। स्वागत करता भी उतने ही संस्कारित हैं। जो पहले उनको तिलक लगा रही थी, पूजा अर्चना करा रही थी, वो सभी भारतीय परिधान में थी, उन्हीं माथे पर तिलक लगा हुआ था। तो इस प्रकार से जो संस्कार दूसरों को देना चाहते हैं, वो संस्कार स्वयं उनके अंदर दिया है। तो हम यहाँ पर इन लोगों को संस्कार सीखने आते हैं। ऐसा हमने 2 महत्वपूर्ण विषय रखा है जो हमारे आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। वो सब कुछ आपके परिसर में आने के बाद नहीं दिखा है। आज वंदना सभा में ऐसा लग रहा था एक सुई भी गलती से किसी के गिर जाए, उसकी आवाज हम लोग खाना कर रहा है। ये जो डिसिप्लिन आप लोगों ने मेंटेन की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डिसिप्लिन के संदर्भ में कहा जाता है, जैसे दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि दिखती है। डिसिप्लिन को ठीक प्रकार से आप उसके स्थान को मिलेंगे, डी यानी 1 2 3 4 चौथे स्थान पर। डी कहाँ आएगा लेटर में? चौथे स्थान पर। तो डी
100 है, तो 100% जहां मेंटेन आप करते हैं उसको कहेंगे किसी उसमें 99 बिगड़ा है सब बेकार हो गया। कैसा बेकार हो गया? खूब सुंदर बढ़िया स्वादिष्ट खीर सब कुछ डाल करके बनाए हैं और अंत में आपको थोड़ा सा कोई दुश्मन ले आकर के विरासत तेल उसमें डाल देंगे या उसमें थोड़ा सा आलू का कमाल डाल देंगे, तो सब कैसा हो जाता है? बेकार हो जाता है। फिर उसको कोई खाएगा नहीं। तो जीवन में इतने समय के लिए आपसे कुछ छूट हो जा रही है, भूल हो जा रही है, तो भी असफलता का कारण बनता है। इसलिए हम सब लोगों को 100% मेंटेन करने का जो प्रयास भैया बहन कर रहे हैं वह जीवन में उसको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है। ये हमारे लिए चुनौती है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा जैसी दृष्टि वैसे ही सृष्टि। आप किसी भी चीज से देखिए, सोचिए, हर चीज के दो पक्ष होते हैं। तो कुछ लोग उसको दूसरे अर्थ में लेते हैं और उसी काम के लिए किसी दूसरे को दे दीजिए तो उसको दूसरा चीज दिखने लगता है। इम्पॉसिबल शब्द आप देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। उसको सकारात्मक सोच वाले लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द कहता है आई एम पॉसिबल, हमारे लिए संभव, असंभव हमारे डिक्शनरी में है नहीं। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या चाहिए? हमेशा इनोवेटिव रहना पड़ेगा। नए नए आविष्कार क्या हो सकते हैं, नई नई खोज क्या हो सकती है, इस तरफ आपको एक बार सोचना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड उसी प्रकार का रहना चाहिए, आपकी दृष्टि भी उसी प्रकार से रहनी चाहिए और आपके अंदर वो स्किल भी होनी चाहिए। ये तीन बातें, इनोवेटिव, एटीट्यूड और मैंने क्या कहा तुम्हें? स्किल। इसको देखिएगा तो मैं आईएएस का मैं अर्थ बताया हूं। आईएएस धरती का या भारत का सर्वोच्च अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा जो पास करते हैं भैया वहां, तो किसी ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं? आई वांट, व्हाट यू वांट फॉर फ्यूचर? आई वांट टू बी आईएएस ऑफिसर। कैसे? उसको बनने के लिए लोगों ने कहा आईएएस का तो जरूर होता होगा दूसरा, लेकिन उसको पाने के लिए ये आईएएस का समझना पड़ेगा। आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, आपकी एटीट्यूड ठीक होनी चाहिए, दृष्टिकोण, और आपके अंदर स्किल होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। उसको पद को पाने के लिए तीन बातें रहेगी तो आप आईएएस आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। बन सकते हैं, बन सकते हैं, बन सकते हैं ना? इसका ध्यान रखें। एक बड़ी बात आज तो थोड़ा समय लेंगे, इसलिए हमको बैठ जाने के लिए ताली मत बजाइएगा, हमको देर हो रही है, क्योंकि आप किताब में बहुत कुछ पढ़ते हो प्रतिदिन, लेकिन किताब को रख करके भी पढ़ना पड़ता है, वही जीवन का आधार होता है। परीक्षा का बनाने के लिए किताब को खोल करके हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रत्येक दिन आचार्य जी कराते होंगे, लेकिन जीवन जीने के लिए भी पुस्तक को बंद करके सब संचालन में पढ़ाना पड़ेगा आपको भैया बहन के लिए। वही जीवन को सफल करता है। आईक्यू ठीक हो सकता है, ईक्यू में ठीक हो, ये आवश्यक है। आपकी बुद्धिमत्ता ठीक है, सही बात है, लेकिन आप संवेदनशील कितना बने हैं, इमोशनल कितना हो सके हैं, मानव को मानव के लिए, एक दूसरे के लिए भी सहयोगी भाव आपके अंदर उस प्रकार की दृष्टि के लिए है। यह भी आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा इसलिए करवाते हैं, तुमको करना क्या है? केवल परीक्षा में अंक लाना है, जीवन को ठीक से जीने का आनंद लेना है, सब कुछ लेना है। तो आपको भी सामने से गुजरते हुए स्कूल आ रहे हो, विद्यालय आ रहे हो, और कोई एक्सीडेंट कर गया हो, छटपटा रहा है पानी के लिए, कोई एक गिलास पानी
खतरनाक होता है। और आप जल्दी जल्दी स्कूल आ रहे हैं, आपको पहले स्कूल आना चाहिए, जब प्रधानाचार्य जी बताए हैं कि 10 बजे 1 मिनट नहीं होना चाहिए। इधर भी आपके लिए चुनौती है और सामने एक घटना घट गया, वहां भी आपकी दृष्टि है। आपको छोड़कर परीक्षा पकड़नी चाहिए, स्कूल का टाइम पकड़ना चाहिए। वह चटपटा रहा है, उसका फिगर बनाना चाहिए मोबाइल से, कैसे कैसे चटपट कर रहा है, कैसे उसका जान निकल रहा है, उसको एक गिलास पानी देना चाहिए। क्या यही संवेदनशील होते जा रहा है मनुष्य गलत शिक्षा नीति के कारण। इसीलिए विद्या भारती के विद्यालय में आवश्यकता पड़ी और विद्या भारती बना के बना और भारत ने पूरे विश्व का एक गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में से आया है विद्या भारती का नाम। और सरकार की दृष्टि से आप देख सकते हैं बिहार में 2 सैनिक विद्यालय है, एक लालू जी के क्षेत्र में, नीति जी के क्षेत्र में। शिक्षा का भी राजनीतिकरण होता है, सुनिएगा आपके लिए। तो सेना में कौन जाएंगे? जो लालू जी के क्षेत्र के जाएंगे वो बाकी लोग कहा जाएंगे, हम सब लोग कहा जाएंगे, आप सब लोग कहा जाएंगे। तो आप सब लोग को उस प्रकार की शिक्षा मिले, इसके लिए बिहार के अंदर इतना परिवर्तन और इतनी व्यवस्था लेकर के हम लोगों ने प्रमाणित किया है कि आपके पास क्षमता नहीं है भारत सरकार के पास, तो विद्या भारती के विद्यालयों को आकर देखिए। हम लोग करते हैं आपकी गतिविधियों को और आपको भरोसा होगा तो आप नहीं चला सकते थे विद्या भारती की अदायगी, ये विद्या भारती इस काम को करेगी। और उस क्रम में 1-2 वर्ष के अंदर 3 विद्यालयों को मान्यता सैनिक विद्यालय से विद्या भारती के विद्यालय को मिला। और वह कौन है? समस्तीपुर जिले में एक बटहा जगह है, उसको सैनिक विद्यालय की मान्यता मिली। इसमें से कुछ भैया हो सकता है गए नहीं हो। दूसरा विद्यालय पटना में केशव विद्या मंदिर है, मिर्चा मिर्ची, उस विद्यालय को पिछले साल मान्यता मिल गई सैनिक विद्यालय का, इस वर्ष से पढ़ाई हो रही। और तीसरा विद्यालय अभी 2 महीना पहले भागलपुर गंगा कोटी है, उसको सैनिक विद्यालय की मान्यता मिली गई। उसके आगे मैंने कदम बढ़ाने का प्रयास किया तो प्रधानाचार्य जी के पूर्व का विद्यालय यहाँ के जस्ट पहले कहाँ थे पता है? वो इस छोर पर है, उस छोर पर थे, पूर्वी छोर पर। सीतामढ़ी तो थे लेकिन लेटेस्ट आपके यहाँ आए हैं किशनगंज से। किशनगंज के विद्यालयों को 23 जनवरी को मैंने इंस्पेक्शन सैनिक विद्यालय की टीम के द्वारा कराया है और डीएम ऑफिस से यहाँ आ गया है कि आपको इसी वर्ष से सैनिक विद्यालयों की क्लास शुरू करनी पड़ेगी। मेरे प्रिय विद्यावानों, बहुत सारे विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को विश्वास विद्या भारती को क्यों है? क्योंकि आपको जो विद्यालय के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, आवश्यक आदर्श आचार, आदर्श ग्राउंड, आदर्श सब कुछ जो चाहिए वह अन्य विद्यालय नहीं दे सकता है, वह दे रहा है विद्या भारती। ये मैंने यदि आज बिहार में 5 सैनिक विद्यालय है, 6ठा भी होगा तो विद्या भारती का विद्यालय होगा और तीसरा विद्यालय होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सब लोगों के बीच जो हम लोग बातचीत करते हैं तो कोई हवा की बात नहीं होती है, वह साक्ष्य के साथ होता है। इसलिए आपको भरोसा होना चाहिए कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं वह एक उपयुक्त स्थान पर पढ़ रहे हैं। हमारी सर्वांगीण विकास और होलिस्टिक डेवलपमेंट या ऑलराउंड डेवलपमेंट, समेकित विकास यही से संभव है। इसलिए आप यहाँ पढ़ते तो आपका नहीं पढ़ेगा, क्या होता है? तो आईटी तो हो ही गया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भारत के तस्वीर को बदल रहे हैं। भारत की जो छवि धूमिल हुई थी बीच का में 1000 वर्ष तक गुलाम की स्थिति में, उस स्थिति में फिर से उसका पुनरुत्थान हो रहा है। उसका आधार जो है वह 5 बिंदुओं पर निर्भर करता है। भारत को विकसित कभी दुनिया को दिशा देता था
आज भी देने की स्थिति में है। और हम सब लोग इस प्रकार का संकल्प ले लेंगे, आने वाले 2047 तक भारत दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता है। कैसे कर सकता है, किस रूप में करेगा, सो मैं अभी बताना चाहता हूँ। आजादी के 75 साल बीत चुके हैं। अभी कल जो है गणतंत्र दिवस मनाए हैं, वो भी 75वां हो गया है ना जी, है ना। 2047 में एक जैसे आपके सर्वांगीण विकास का स्पष्ट विद्या भारती के पास कल्पना है, उसी प्रकार से भारत को 2047 में दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने के लिए एक एक्शन प्लान बना हुआ है, रोड मैप बनाए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। वो बताए हैं कि ये हर एक व्यक्ति भारत के 5 चीजों को ध्यान में रखेगा तो भारत इस लक्ष्य को जरूर पूरा करेगा। आप चाहते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र हो, तो आप जानिए कि इस पर पहली बार परिचय किया गया है जो वहां दिल्ली में हो रहा था कि विकसित भारत की झांकियां, पहले विकासशील आता था, कल से क्या आया है विकसित भारत की झांकियां, अलग अलग। अब वो कैसे होगा, 5 बात याद रखिएगा जो पुरानी बात है, बार बार प्रधानमंत्री जी आपसे आग्रह करते हैं। नंबर 1, सबको संकल्प लेना है, प्रण लेना है, प्रतिज्ञा करनी है, प्रोमिस करनी है कि भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नंबर 1, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नंबर 2, उसके लिए आवश्यक होगा कि जितनी गुलामी की भू अभी तक से दिख रहे थे देश के अंदर, उसको खत्म करना होगा जड़ मूल से। तो सीबीएसई के पाठ्यक्रमों में अकबर, बाबर, हुमायूं आदि आदि जितने भी थे मुस्लिम माता रानी, सबके इतिहास के पदों से उनको पता है ना। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं ना। वैदिक गणित को किसी भी प्रतियोगी जितने भी परीक्षाएं हैं उसमें वैदिक गणित के जो एक्सपर्ट होगा वो सबसे आगे बना करके आएगा कि पीछे बना करके आएगा। उसको बिहार क्षेत्र में राज्यपाल महोदय के माध्यम से सभी को पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय में मिलेगा। ये सब हो रहा है ना। और गुलामी को कहाँ से आएगी, ये बाबर कौन था जो हमारे भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके नष्ट करके हुकूमत बना दिया था, बनाया था ना, उसी के संभावने के समय में ना। वो जो हमारे माथे को 500 से लगा हुआ था गुलामी को, उसको हम लोगों ने खत्म किया कि नहीं किया? 22 जनवरी 2024 का दिन दुनिया को बताएगा कि भारत क्या है, हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है, दुनिया को समझना चाहिए। आपको पता अयोध्या की जीत हमारी है, आप राष्ट्रमंत्रा जी सब काम हो रहा है, सौगंध राम का खाते हैं हम, मंदिर नहीं बनाएंगे हम लोग, बात करके छोटे बच्चे पढ़ा रहे थे। बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का यह कहा गया था, बोलिए जन्मभूमि के काम का, बच्चा राम का जन्मभूमि के काम आए कि नहीं? आए कि नहीं? वो दिन देखे ना टीवी पर, 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आपके सभी प्रधानाचार्यों को मैं अयोध्या का दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। और धीरे धीरे आप सब लोग जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। दूसरी बात भी समझिए ना, पूरी प्रतिज्ञा करा लेने दीजिए भैया बहनों। दूसरी बात मैंने क्या कहा, गुलामी को खत्म करना है। अपना संसद भवन अंग्रेजों का मुंह आ रहा था, अंग्रेजों ने बनवाया था। संसद भवन को समाप्त नहीं, उसको दूसरे रूप में काम लेंगे हम लोग, लेकिन एक दूसरा उससे बेहतर और वास्तुशास्त्र के हिसाब से संसद भवन तैयार हुआ कि नहीं हुआ? उसको खत्म कर, अंग्रेजों को याद को खत्म कर दिया हम लोगों ने, और आगे नहीं बताएंगे। ऐसे जितने भी जिससे गुलामी को बू आती हो उसको सबको अपने इतिहास के पन्नों से समाप्त कर देना है। करेंगे ना? ये काम हमको करना है। पहली प्रतिज्ञा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। दूसरी बात, उसको पूरा करने के लिए गुलामी की एक अंश को खत्म करना, स्वाभिमान शून्य नहीं होना, स्वाभिमान
गिरेंगे। ये भैया बोलो। तीसरी बात है अपने मान बिंदुओं पर गर्व करना। भारत की जो विशिष्टताएं थी उस पर गर्व करें। कोई अपने माता पिता की जो आपके माँ पिता जी हैं उस पर कोई ये दृष्टि से देखता है, कोई भैया बनने से तो सोचते हैं मेरी माँ कितनी खराब है। दोस्तों मेरे पिताजी इतने ना पिताजी आप आएंगे तो उधर से नाश्ता पहुंचा के चले जाइएगा, यहाँ आइएगा तो ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। ऐसा आप सोचते हैं कभी? लेकिन नहीं सोचते हैं तो केवल माता पिता नहीं, अपनी भाषा पर, अपने देश पर, अपने भवन पर, अपने भजन पर हम भ्रमण करके देश दुनिया का दर्शन करते हैं। ऐसे भाषा से शुरू होने वाले 6 शब्दों को ठीक प्रकार से यदि आप जीवन में अभी भी उतारेंगे तो भारत का दर्शन होगा, भारत बचा रहेगा। इसलिए अपने मान बिंदुओं पर, अपने धर्म बिंदुओं पर, अपने पूर्वजों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने विद्यालय पर, अपने आप पर गर्व करना सीखिए। ठीक है, ये तीसरी बात है। चौथी बात, भारत देख रहे हैं ना, यहाँ है भारत माँ। ये भारत को देखना है आपको। एकता और एकजुटता, चौथी सब प्रतिज्ञा एकता और ये भारत का जो देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आज का भारत नहीं है, याद रखिएगा। कौन भारत है? अखंड भारत। जिस समय राम था गांधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कीमत, नेपाल, भूटान, म्यांमार आदि सब देश किसके साथ था? के साथ था। तो हम लोगों को एकता और एकजुटता, ये 2 शब्द का ध्यान रखना है। सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बात सुन रहे हैं ना? हमको छोड़िए गोली मारिए, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी की बात आपको कर रहे हैं। सबके आइकॉन पर प्रधानमंत्री भी बने हुए ना। तो एकता और एकजुटता, देश को आजादी मिल गई, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? सबको षड्यंत्र के तहत तोड़ने का काम किया। देखा कि चीना हमारी बात सुनता है तो क्या कर दिया? उसको उकसा दिया कि तुमको भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। महात्मा गांधी कहते रहे कि मेरे लाश में भारत का विभाजन होगा, लेकिन भारत का विभाजन क्या हो गया? हंसते हंसते सब कर दिया। हमारे आपके रहते हुए भले हमारे पूर्वज होंगे उस समय 47 में देश को आधा 14 अगस्त को रात्रि में बंटवारा हो गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आज तब भारत को जो मिला सो आज हम भारत का मानचित्र देखते हैं। ये सब कुछ हुआ, इसके बाद भी 565 रियासतों के राजा कहते थे मैं स्वतंत्र, सबको उकसा दिया था अंग्रेज। सब कहते थे तुम यहाँ राजा हो, तुम महाराजा हो, ठीक है ना? तो उसको लगभग सब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री होते तो उसको समाप्त कर दिए। मालूम है 3 को केवल बच गया जो प्रॉब्लम बन गया। एक गुजरात का जूनागढ़, दूसरा आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, मालूम है ना, और तीसरा जम्मू कश्मीर। तो 2 और समस्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आए अपने फौज के साथ हैदराबाद के निजाम को, पत्नी को छोड़ करके भागना पड़ा हेलीकॉप्टर से, डरे ना 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 बाबा आप छोड़ो। कुत्ता से उसको इतना प्रेम था कि हेलीकॉप्टर में कुत्ता ले गया, लेकिन एक पत्नी छूट गई, पत्नियां होगी छूट गई, और सब खत्म हो। उसी में से वो वैसी है जो आजकल भागते रहता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम ये बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे हैं आप बोलिए? ये 2 समस्याएं खत्म हो गई। तीसरी समस्या जम्मू कश्मीर का रह गया। ये तीसरी समस्या इतना जड़ मजबूत कर दिया था जम्मू कश्मीर का, पीओके का, कि लोग समझते थे भारत गिरा करके भी भारत का नहीं है। लेकिन 5 अगस्त 2000
को 370 धारा खत्म हो गया, 35 से खत्म हो गया। लोग चिल्लाते रह गए कि खून खराबा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, क्या कुछ ये अंदर जो स्वाभिमान बचा हुआ रहेगा ना, दुनिया की ताकत जो है कोई किसी भारत के सामने टिक नहीं सकता। लेकिन हमको स्वाभिमान शून्य कर दिया था गलत शिक्षा नीति के कारण। अब हम शौर्य वाला इतिहास पढ़ते हैं, हर चीज का प्रतिकार मैंने किया, इसलिए वीर सावरकर का इतिहास पढ़ते हैं, चंद्रशेखर आजाद का पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस का पढ़ते हैं, पढ़ते हैं जी। देश के लिए बनना तो हम कैसे बनेंगे? शेर के बच्चे बनेंगे कि सियार के बच्चे बनेंगे? किसके? अपना लोगो देखते हैं, लोगो लोगों में शेर के मुंह में झगड़े को खोल करके हाथ में ऐसे हाथ रख करके कौन देखता है? भरत कौन था? राजा दुष्यंत, माता शकुंतला से उत्पन्न भरत का नाम, उसी के नाम इस देश का नाम, हम उनके वंशज हैं। हम इतने साहसी लीडर बनेंगे कि कोई हमारे सामने टिकेगा जी? तो एकता और एकजुटता ध्यान रखना है ना। अब जो हो गया सो हो गया, एक इंच किसी को नहीं दे सकती, इसकी प्रतिज्ञा करनी होगी ना। और ये सब बात पूरा करना है। देखिए हमारे हरदेव चाची है, कौन चाहिए? हरदीप जी नींद के टैबलेट नहीं खाए हैं? हरदीप जी को लगा प्रदेश सचिव की तो वही कहानियां कह रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा में पढ़ी नहीं सुनाते हैं। आपको लेकर के ना देते हैं तो अंतिम बात मेरा सुन लीजिए। अंतिम ये बात है, लेकिन बात अंतिम तब कहेंगे जब आप लोग जैसे कान में पंडित के मंत्र पढ़ाते हैं, इतना सुनने के लिए तैयार रहिएगा। सुई की आवाज में हमको खाना बतानी चाहिए, अनेक बताना चाहिए कि बात याद नहीं है। हाँ जी बताना चाहिए, बता देते बात ना। पांचवी बात ये है कि प्रत्येक भारत के नागरिक को अधिकार का चक्कर छोड़ करके अपना कर्तव्य बोध ठीक से करने के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। प्रतिज्ञा कर सकते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, अभिनेता हो, नेता हो, शिक्षक हो, अध्यापक हो, अभियंता हो, सेना हो, वैज्ञानिक हो या विद्यार्थी हो, जो भी है वो सभी लोग अपना अपना कर्तव्य ठीक से पूरा करेंगे। और पांचों बातों को जोड़ लेंगे। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं होगा? पांचों प्रतिज्ञा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप खड़ा होकर के ऐसे हाथ रख करके पांचों प्रतिज्ञा जो मैंने कराया उसको मैं स्वीकार करता हूँ, जीवन उतारूंगा, कह सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो विकसित बनाना है, ये सूत्र लागू करना होगा। तो दक्षा हो गया, जो मैंने 5 प्रतिज्ञाएं कराई है अभी, जिसका विश्लेषण किया, विकसित भारत, सभी प्रकार के गुलामी के मुंह को खत्म करना, अपने मानवंदियों पर गर्व करना, अपनी चीजों पर गर्व करना, एकता और एकजुटता का ध्यान रखना, अपना अपना कर्तव्य किस प्रकार से पूरा करना, ये पांचों मैं पूरा करूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा हाथ आगे करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, समझिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2047 का जो सपना है, उसके 5 जो प्रतिज्ञाएं हैं, अपने जीवन में संकल्प लेता हूँ कि हर परिस्थिति में पूरा करने का प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। देशी का पालन करेंगे, मन में सोचेंगे मैं पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाऊंगी, ऐसा सोचिए। मैं कुटुंब प्रबोधन यानी परिवार
करेंगे, स्वदेशी का हम उपयोग करेंगे जीवन में, और विद्यार्थी होने के नाते काम चेष्टा को ध्यानम का जो श्लोक है वो सभी लक्ष्यों को अपने जीवन में धारण करेंगे और अपने के एक बड़ा लक्ष्य अब्दुल कलाम आजाद को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा लक्ष्य, छोटा स्वप्न देखना भी पाप है, अपराध है। हम बड़ा लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। लक्ष्य के निर्धारण में हमारे माता पिता, आचार्य बंधु भगिनी, हमारे मित्र, हमारे श्रेष्ठ लोग, हमारे शुभचिंतकों का सहारा लेते हुए एक बड़ा संकल्प लेंगे, उसको पूरा करने के लिए जी जान से लग कर करके पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार का मन में संकल्प लेंगे और जब कभी भटकेंगे तो हमको याद करेंगे। उन्होंने जो कहा था उसके अनुसार लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। हम कैसे और अधिक मेहनत करें, हम कैसे और अधिक मेहनत करें कि जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया उसको पूरा करेंगे। इस प्रकार के मन में स्वप्न को संजोए रख करके कर्तव्य को पूरा करते हुए बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा करेंगे। इस प्रकार की सद्बुद्धि भगवान दे और आप अपने जीवन में सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।